नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन एडल्ट्स के बारे में। दोस्तों, ये है कोलीज फ्रैक्चर, जो कि यूजली कलाई के पास और फोरआर्म के निचले हिस्से में होती है। ये फ्रैक्चर दोस्तों मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन एडल्ट्स है और ये आफ्टर 20 कभी भी किसी को भी हो सकती है, एडल्ट्स को, ओल्ड एज पेशेंट को, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन टू हैपन। ये होती कैसे है दोस्तों? ये यूजली फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। अगर आप किसी भी तरह से गिर रहे हैं, इसके ऊपर आप सपोर्ट लेते हैं, तो ये एक वीक एरिया होने की वजह से ये फ्रैक्चर हो जाती है। अब दोस्तों, इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, ये आपकी एक्सरे डिटरमाइन करती है कि इसमें टिल्ट कितना है, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है और इसमें कम्युनिशन कितनी है। कम्युनिशन का मतलब होता है वहाँ हड्डी में कितनी चूर हुई है। तो दोस्तों, अगर इसमें हल्की सी डॉर्सल टिल्ट है, हल्की डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट है, ज़्यादा कम्युनिशन नहीं है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये कंजर्वेटिव मेजर्स, यानी कि कुछ हफ्तों का प्लास्टर, रेस्ट एंड इसके बाद फिर रिहैब से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कंजर्वेटिव मेजर में दोस्तों हम इसमें अगर हल्की फुल्की टिल्ट होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, ज़्यादा भी डिस्प्लेसमेंट होती है, तो भी हम इसमें अपनी जगह चीज़ों को वापस ला के सेट करते हैं। अंडर सीआम गाइडेंस हम इसे रिड्यूस करते हैं फ्रैक्चर को अपनी जगह पर, एंड परफेक्ट रिडक्शन के बाद हम इस पर प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर का ड्यूरेशन यूजली 4 to 6 वीक्स की रहती है। अगर एकदम ही अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर रहती है तो हम कई बार 4 हफ्ते भी प्लास्टर खोलते हैं, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा रहती है तो हम इसमें 5 से 6 हफ्ते का प्लास्टर रखते हैं। इसके बाद प्लास्टर खोल के हम एक्सरसाइज करवाते हैं कलाई की और मोबिलाइज कराते हैं ताकि रेस्ट की स्टिफनेस फ्री हो जाए। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 महीने के बाद आप खेलना कूदना एंड इससे थोड़ी वेट लिफ्टिंग वाली काम कर सकते हैं। अगर आपकी फ्रैक्चर डिस्प्लेसमेंट या डिसलोकेशन ज़्यादा है और वो अपनी जगह वापस आराम से नहीं आ रही, आने के बाद भी अपनी जगह से पीछे चली जा रही है, यानी कि रिड्यूस नहीं हो रही अपनी जगह पर, एंड आपकी फ्रैक्चर में कम्युनिशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि हड्डी बहुत ज़्यादा चूर हो गई है, वो अपनी जगह रुक ही नहीं सकती, ऐसे कंडीशन में दोस्तों इसमें ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन में हमारे पास इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। दोनों ही ऑप्शन मिनिमली इन्वेसिव है, जिसमें फ्रैक्चर साइट के ऊपर स्किन पे कोई कट नहीं लगती, एंड इसे हम लोग एनेस्थीसिया के अंडर फ्रैक्चर को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के बाद ये अपनी जगह आ जाती है अंडर सीएम गाइडेंस, एंड हम इसे 2 के वायर से फिक्स कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन इज़ परक्यूटेनियस के वायर फिक्सेशन अंडर सीएम गाइडेंस। तो इसमें भी कोई चीरफाड़ नहीं होती दोस्तों, सीधी 2 के वायर से हम इसे फिक्स कर देते हैं फ्रैक्चर को, एंड फ्रैक्चर अपनी जगह रिड्यूस रहती है। एंड इसमें भी अगेन 5 से 6 हफ्ते की प्लास्टर होती है। फिर हम के वायर एंड प्लास्टर दोनों हटा के एंड मोबिलाइजेशन एंड फिजियोथेरेपी शुरू कर देते हैं। अगर दोस्तों कोई ऐसी फ्रैक्चर जिसमें कि कम्युनिशन बहुत ज़्यादा है, तो वो के वायर से भी अपनी जगह नहीं रुकती है एंड रिड्यूस नहीं हो पाती अच्छे से, ऐसे कंडीशन में हमें इसमें लिगामेंटोटैक्सिस करना पड़ता है, यानी कि इसमें रिस्ट में कलाई को स्पैन करके एक एक्सटर्नल फिक्सेटर लगती है, जिसमें कि 2 पिन नीचे एंड 2 पिन ऊपर की तरफ आती है, एंड इसे हम रिड्यूस करते हैं अपनी जगह पर अंडर सीएम गाइडेंस। सीएम गाइडेंस बेसिकली सीएम एक एक्सरे मशीन होती है ऑपरेशन थिएटर में, जिसको देख के हम इसमें परफेक्ट रिडक्शन वाला काम करते हैं। फिर हम इसे फिक्स कर देते हैं बाहर की एक्सटर्नल फिक्सेटर से, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। इस एक्सटर्नल फिक्सेटर से ये अपनी जगह रुकी रहती है। अगेन एक्सटर्नल फिक्सेटर हम लोग 5 से 6 हफ्ते पे हटा देते हैं। हड्डी काफ़ी हद तक उस समय तक सॉलिडिफाई जुड़ चुकी होती है, एंड फिर उसके बाद हम लोग मूवमेंट दोबारा शुरू करते हैं। इसमें अगेन दोस्तों फ्रैक्चर साइट के ऊपर कोई इंसिजन या कट नहीं लगता है। इसमें सिर्फ ये जो पिन साइट होती है, इसी पे छोटे छोटे कट लग के एंड पिन इंसर्ट किया जाता है आपके बोन्स में, एंड ये आपको सेकेंडरली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि ये फ्रैक्चर जुड़ सके। तो दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज़ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, यानी कि कुछ हफ्ते का प्लास्टर आफ्टर रिडक्शन अंडर सीएम, एंड उसके बाद फिर फिजियोथेरेपी। अगर अपनी जगह पर चीज़ें आराम से नहीं आती या डिस्प्लेस हो रही है या कम्युनिशन है, तो या तो इसमें के वायर फिक्सेशन या तो फिर एक्सटर्नल फिक्सेटर विथ ऑर्थोफिक्स ट्रीटमेंट होना चाहिए इसमें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपको इस फ्रैक्चर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, एंड आई विल रिवर्ट इट टू यू। अगर आपको कोई और वीडियो भी बनवाना हो, किसी और भी टॉपिक की जानकारी चाहिए हो, तो आप हमें नीचे लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर भी अमल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।
हैं।